ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे उतनी ही आपके शब्द कीमती होती जाएंगे। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं बचताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। महादेव के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार के माया में हंसने का भी नहीं। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिससे इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। महादेव कहते हैं, अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता होते हैं। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, न कि अपेक्षा या कामनाएं कीजिए वो वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चले जाएं तो मुक्ति। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। महादेव कहते हैं, लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते और महादेव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होती, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। महादेव कहते हैं, जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा।
जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमानों मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना, घमंड बता देता है कि पैसा कितना, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती हैं कि इंसान कैसा है, स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है। महादेव कहते हैं, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्ची व्यक्ति को चुप करा देती, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीजें जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान झेल लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छा ही भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। महादेव कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपकी मसूरी और आपकी बदनामी या आपकी कामयाबी या नाकामयाबी से बदलती नहीं। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर, यह समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। महादेव कहते हैं, कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता। जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करे। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। महादेव कहते हैं, एक बात याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते इस समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोच पे इस समय केवल सोचिए, यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो स्पष्ट को सम्मुख, जो अपना होगा बात समझेगा, जो पढ़ाया होगा वह छूटेगा। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी दिल लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। महादेव पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है।
वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जैसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने से ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जीतने सुखी है। यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विधायक, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धोखा और छल कोई इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। एक समय की बात है, एक घमंडी व्यक्ति शहर से पढ़ लिख कर अपने पुराने गांव आया। गांव और शहर के बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसको पार करने के बाद ही वह अपने गांव जा सकता था। इसलिए उसने एक नाव वाले को बुलाया और उसके नाव में सवार होकर अपने गांव की ओर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद वह घमंड में भरकर नाविक से पूछना लगा, क्या तुमने कभी व्याकरण पढ़ा है? नाविक कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, नहीं साहब, मैंने नहीं पढ़ा है। घमंड और अहंकार से भरे हुए व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, फिर तो तुमने अपनी आधी जिंदगी व्यर्थ में गवा दी। थोड़ी देर बाद अपनी पढ़ाई का और घमंड दिखाने के लिए उस व्यक्ति ने नाविक से फिर पूछा, तुमने इतिहास और भूगोल पढ़ा है? नाविक ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब। अहंकारी व्यक्ति ने फिर जोर से ठहाका लगाकर नाविक का मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर तो तुमने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। नाविक को इस बात पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह मन मार कर रह गया और उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोला। चुपचाप नाव चलाने लगा। कुछ दूर नाव चलाने के बाद अचानक नदी में उफान आ गया और नाव जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। यह देखकर नाविक ने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान के साथ ऊंचे स्वर में उस व्यक्ति से पूछा, साहब आपको तैरना भी आता है या नहीं? व्यक्ति ने कहा, नहीं मुझे तैरना नहीं आता है। नाविक ने कहा, फिर तो आपको अपने इतिहास, भूगोल और व्याकरण को सहायता के लिए बुलाना पड़ेगा, वरना आपकी सारी उम्र बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यह नाव डूबने वाली है। यह कहकर नाविक नदी में कूद तैरता हुआ किनारे की ओर चला गया। इसलिए कभी भी अपने ज्ञान पर व्यर्थ का अहंकार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और किसी को अपने ज्ञान के बल पर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।